ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 24 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज स्मृतियों के बारे में समझाया है कि जब से बाबा आए तब से बाबा ने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, बार बार याद करो। क्योंकि स्मृतियां जितनी पक्की होंगी उतना बाबा ने का नशा चढ़ेगा। तो पहली स्मृति दिलाई कि हम देह नहीं आत्मा है। फिर कौन सी आत्मा है? हम शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। ये लौकिक में हमें किसी ने भी नहीं बताया, कोई भी साधु संत महात्मा गुरु किसी ने भी नहीं बताया कि आत्मा शांत स्वरूप है। सबने डराया आत्मा भूत है, आत्मा प्रेत है। इसलिए आत्मा शब्द कोई दूसरा भी अगर बोलता तो भी डर लगता था। बाबा ने कहा आत्मा शक्ति है। तो आत्मा की बाबा ने पूरी स्मृति दिलाई। फिर शिव बाबा हम सबका पिता है, इसको याद करना। इस सारे सृष्टि चक्र में हम बच्चों का मेन रोल है ना। बाबा ने कहा उसको भी याद करो कि मुझ आत्मा ने कैसे कैसे कहां कहां पार्ट बजाया। अब मेरे अंदर वो पार्ट फिर से भर रहा है, रिपीट हो रहा है, भर रहा है, शूटिंग चल रही है ना। तो मन की अवस्था बहुत हल्की रहेगी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरण करो। तो सदा हर्षित रहेंगे। तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न है सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? सभी हल्का रहना चाहते हैं तो बाबा पूछते हैं युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? अनुभव से सुनाओ, कैसे हल्के रहेंगे? कौन सुनाएंगे? हाँ जी, याद करने से ना कैसे रहेंगे हल्के? जो हल्के रहते हैं वो बताओ, कौन हल्के रहते हैं? और उत्तर है सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं, इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं, क्योंकि इस जन्म का तो हमको याद रहता है ना, किसके साथ हमने क्या किया। जब हम आते हैं तो हमको लिखवाया जाता है ना सब कुछ, पूरी जीवन कहानी बाबा की आगे रख दो। जब से हमें याद है कि हमने ये पाप कर्म किया, किसी को दुख दिया, कुछ किया, पांचों विकारों से संबंधित कुछ भी किया, वो सब हम बाबा के आगे
रख देते हैं, उनको बता देते हैं। तो एक ये युक्ति है हल्का रहने की। ऐसे भी कोई बात मन में जब बैठ जाती है, बार बार याद आती है, हम किसी को नहीं बताते हैं तो भारी रहते हैं। बाबा कहते ना, समाचार सुनाओ, अपनी अवस्था का भी, सेवा का भी, कुछ भी हुआ मुझे बताओ। इसके पीछे साइंस कौन सी है? किसी को बता देंगे तो मन से निकल जाता है और हल्के हो जाते हैं। कई लोग हैं जो मन की बात मन में ही रख लेते हैं, वो किसी को नहीं बताते हैं, फिर भारी रहते हैं। फिर कहते हैं मेरी तो आदत नहीं है किसी को बताने की। किसी को मत बताओ, लेकिन बाबा को बताओ, निमित्त आत्मा को बताओ। ईश्वर बाबा ने कहा है, गंदगी अंदर रखेंगे तो परेशानी होगी जरूर। तो बाबा ने कहा हल्का होने के लिए इस जन्म में जो कुछ भी पाप किए हैं वो बताओ। वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी पहले का क्या करेंगे, अभी का तो बता देंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है, उसके लिए याद की यात्रा में रहो। उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा, बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी। तो ये है हल्के रहने की विधि उपाय। पहले का, इस जन्म का जो कुछ भी है वो बाबा के आगे रख दे, बाबा की कमरे में। सबने रखा होगा ना अपनी जीवन कहानी, लिखिए, बताया है सबने, कोई रह तो नहीं गया है ना, सबने बताया है ना। थापा भाई जीवन कहानी लिख के दी बाबा को ना। और बाकी जो हमने द्वापर युग से पाप किए वो तो हमें मालूम नहीं है, तो उसके लिए श्रीमत है कि बाबा की मीठी याद। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते। तुमको सिमरती आई है, आई है सिमरती, याद है ज्ञान की सब बातें, या लौकिक की पुरानी बातें तो याद नहीं है। हाँ, 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा वो आज भी हमको पूरा याद है। बाबा ने कल क्या सुनाया वो भूल गया ना, तो ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा पहले का सब कुछ मिटा दो, भस्म कर दो, भूल जाओ, याद नहीं करो उसको बिल्कुल। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा ने कौन सी बात याद दिलाई कि हम सब आत्माएं आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, शुरू से इस तरह पे आए हैं ना। हम राज्य करते थे, हम सब आत्माएं राजा थे। सनातन धर्म में ही राजा ही सिस्टम है ना। हमारे जो देवी देवता थे वो सब महाराजा थे, महारानी थे ना। हम बरोबर विश्व के मालिक थे। 3 बातें, आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर दूसरी बात राज्य करते थे, और तीसरा सभी मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म था ही नहीं,
सारा विश्व हमारा था ना। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्कर पूरा किया, सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता देवी रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ना रहे। शुरू से अब तक क्या क्या हुआ, कैसे हम देवता से मनुष्य बने, बाबा उसके सब कारण हमको बता रहे हैं। इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया, देवता तो कह नहीं सकते, तो इसीलिए फिर सिर्फ सनातन रह गया या हिंदू कहते हैं। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। बाकी धर्म वाले सब, उनको पता है कि कब धर्म पिता आया, कब धर्म स्थापन हुआ, नाम भी वही रहता है ना, हमारा ही बदल गया है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म है, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है, बुद्ध ने फलाने टाइम पर धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, कुछ नहीं मालूम कब से शुरू हुआ, धर्म पिता कौन, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब लाखों वर्ष थोड़ी हो सकता है, किसको याद रहेगा लाखों वर्ष की बातें। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है, इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान, अर्थात ज्ञान और योग। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते। दिल्ली में विज्ञान भवन है जहां पर हमारे भी अनेक प्रोग्राम हुए हैं ना। ज्ञान और योग है, उसके बाद क्या है, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान और शिव बाबा को याद करना। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो, हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो ज्ञान होता ही नहीं है ना, सतयुग में तो हमें कुछ भी मालूम ही नहीं रहता है ना। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, बाबा टीचर बनके हमको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। पढ़कर तुमको राजभाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। देवी देवता तो इस दुनिया में रह नहीं सकते ना, तो बाबा देवी देवताओं के रहने के लिए इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए सबका विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना होती है। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सके न, बां पाकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए ना, हमारे लिए ही विनाश होता है ना, नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे लिए विनाश जरूर होना है, और क्लियर कर दिया बाबा ने, विनाश हमारे लिए होता है। कितना बड़ा कार्य बाबा हम बच्चों के लिए करते हैं। कल्प कल्पांतर हम ये पाठ बचाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले थे, आजे मिले थे ना सभी आगे, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं, हमेशा मिलते ही रहते हैं, हर कल्प, कल्प में एक बार बाबा से मिलन होता है। आपसे राजभाग लेने के लिए कल्प पहले भी बेहद सुख का राजभाग्य मिला था। आज जो हम राजभाग प्राप्त कर रहे हैं, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। यह सब बातें जो स्मृति में आई, अब उनका सिमरण करो।
एक बात एक बार सुनाई तो भूल भी जा सकती है, तो बार बार बाबा क्यों याद दिलाते हैं? ताकि पक्की हो जाए। फिर बाबा कहते सिमरन करो। भक्ति में तो खूब माला फेरी होगी, अब ज्ञान में बाबा ने कहा हाथ से भले मत फेरो, लेकिन चिंतन तो करते रहो कि मैं कौन, कहां से आई, किस धर्म की हूं। हम ही देवता बनने वाले हैं, हमारे लिए ही विनाश होता है। ये सब बातें बाबा ने कहा सिमरन करते रहो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा सुना रहे हैं। अब उनका सिमरण होना चाहिए, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र कहते हैं। भक्ति में सिमरन कहते हैं और ज्ञान में स्वदर्शन चक्र। हम पहले सतो प्रधान थे। अब क्या कहते, क्या स्मृति दिलाते, हम आत्मा तो थे लेकिन कैसे थे?
सत्व प्रधान अर्थात सातों गुणों से भरपूर थे। 100% सारे गुण थे हमारे अंदर, सारी शक्तियां थी। ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम सतो प्रधान थे और बाकी जिनके भी साथ हम पार्ट बजा रहे हैं उनका अपना अपना पार्ट है, वो बजा रहे हैं। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उसमें पार्ट भी अविनाशी जो चलता रहता है। ये बनी बना ही बन रही, अब कुछ बननी ना है, चिंता जाकी कीजिए जो अनहोनी होए। अर्थात जो बना पड़ा है वही बन रहा है, नया कुछ भी नहीं। इसीलिए चिंता की बाबा कहते आवश्यकता नहीं है। इसमें नई बात कोई ऐड व कट हो ही नहीं सकती है। बाबा कहते हम कितना भी चाहें कि ये सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, बाबा कहते ना कुछ ऐड हो सकता ना कुछ कट हो सकता है। लेकिन फिर भी हम पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि हमारी मेहनत का फल हमको मिलता है ना। कोई बदले ना बदले ये उस आत्मा का पार्ट है ना, लेकिन हम जो मेहनत करते हैं उसका फल तो बाबा हमको देते हैं ना। नहीं तो हमारे पास करने को रह क्या जाएगा ना। कोई भी मोक्ष पा नहीं सकते ना। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। ये भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे ना। खुद जो बात व्यक्ति याद करता है दूसरे को वही सिखाता है ना। तो हमको याद होगा बाबा बाबा का ज्ञान, तो औरों को भी हम वही सिखाएंगे। तुम्हारा धंधा ही ये है ना, दूसरों को याद दिलाना, खुद याद करना, ये हमारा धंधा है। ऐसा रोज करते रहना है हमको। बाबा ने जो स्मृति में लाया वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकते हैं। अर्थात खूब सेवा करे नाना, अनेकों कोई जीवन बनाए तो ऊंच पद मिल सकता है। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। क्या मेहनत है? खुद को भी बनाना और दूसरों की भी सेवा करना, डबल कार्य होता है। मुख्य मेहनत है योग की ना। फिर सफलता पाने के लिए योग अभ्यास भी जरूरी है ना। जिसका योग अच्छा है वो आत्मा मजबूत रहती है, सदा चलती रहती है ना। ये याद की यात्रा जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करना ये सिर्फ बाबा ने ही हमको सिखाया। लोगों ने तो मंत्र दे दिया हमको कि मंत्र का जाप करते रहो, आरती उतारते रहो, ऐसे करते रहो वही। लेकिन आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना ये किसी ने हमको नहीं बताया। क्योंकि जिनसे भी हम मिले सब देहधारी थे ना, तो सबने देह की बातें बताई ना। आत्मा की उन्नति कैसे होगी ये शिव बाबा ने बताया है ना। तो बाबा कहते हैं जो बाप के सिवाय कोई और सिखा नहीं सकते ना। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो तो योग मुख्य है। फिर का बाबा योग मुख्य है ना। और योग होता है प्यार से। प्यार करते ना हम बाबा को तो योग लगता है। और योग का महत्व, फिर योग का अनुभव, फिर योग में प्राप्तियां, योग से शक्ति, योग में खुशी, ये सब प्राप्त होता है। तभी तो हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं बाबा की याद में। जितना करते हैं उतना और ज्यादा अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उनका नाम ही है अमर लोक। ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे, हाँ जी, बैठे बैठे मौत आ जाता है।
वहां मृत्यु का नामो निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं है ना। मृत्यु में अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं हम, कोई जबरदस्ती हमको काल ले जाए ऐसा नहीं है। कोई मिठाई की चीज थोड़ी ही है ना जो खा जाएगा काल, नहीं तो बाबा ने कहा आत्मा समय आने पर शरीर छोड़ देती है ना। ड्रामानुसार जब समय होता तो आत्मा चली जाती है ना, जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता थोड़ी है ना, ये तो कह दिया है काल खाता है। बाबा ने कहा वो सबका समय, समय को भी काल कहते हैं ना, तो समय आता है और वो चला जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, काल तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने क्या कह दिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है काल जो आ जाए और ले जाए ना। ते नहीं, हम दूत आए, उनको डर लगता है, तो हमारे अपने ही पाप कर्म होते हैं जो अंत में यमदूत बन के हमको दिखाई पड़ते हैं और डराते हैं। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं काल कुछ भी नहीं है, ये तो कथाएं बैठ बनाई है ना। वे अमर लोग वहां निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी और योगी थे ना। भारतवासी कैसे थे, योगी थे। योगी अर्थात सबका जीवन बहुत सात्विक था ना। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ा है ना। योगी और भोगी दोनों का जो अंतर है कि योगी माना संयम और नियम में रहने वाला ना, सात्विकता आध्यात्मिकता ना, और भोगी माना हाँ अधिक खाने वाला, अधिक सोने वाला, झगड़ने वाला है ना। कोई ना उसका नियम है ना उसका कोई कानून है, मन मौजी, जब जो आया सो कर लिया। हम तो योगी आत्माएं, और भारतवासी संयम और नियम में रहते थे। भारतवासियों के जीवन में योग था। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है, जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और ऊंच पद मिलेगा। योग से बाबा कहते आयु बढ़ती है, योग से सात्विकता आती है, योग से मन हमारा सरल रहता है, सरल चित्त हो जाता है। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद में फर्क होता है। प्रजा भी योगी होगी ना, सभी योगी होंगे ना, लेकिन फर्क होगा वो पद में होगा ना। बाकी संस्कार सबके ठीक होंगे। प्रजा कभी राजा से कंपटीशन नहीं करेगी, चिड़ेगी नहीं, कभी निंदा नहीं करेगी राजा की ना। अब बाबा तुमको कहते स्वदर्शन चक्रधारी बचो, ये अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके ना। किसी में ताकत ही नहीं है जो घर गृहस्थी में रह के पवित्र रह सके। कोई भी ऐसा सैंपल नहीं, हिस्ट्री में भी कोई ऐसा नहीं ना। लेकिन बाबा के तो लाखों बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते ये भी स्मृति आई कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए, इसलिए बाबा कहते ये सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो और हल्के हो जाओ। जो भी मन में बात बैठी हुई है या किसी से कुछ हुआ है, कोई दुख है, दर्द है, कोई पाप है, सब बाबा के आगे लेके दे देना है। मंदिरों में भी कभी ऐसी भंडारी नहीं होती है। पैसे की भंडारी तो रहेगी, लेकिन ये लिख के कुछ देना है ऐसा कहाँ भी नहीं होता है। बाकी जन्म जन्मांतर की जो पाप सिर पर है उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। इसीलिए उठते ही बाबा कहते योग,
उठते ही बाबा की मीठी याद, और प्यार से याद करना है। नियम तो है ही है, परंतु नियम में प्यार भी हो तभी प्राप्ति होगी ना। तो वो हम कितना करते हैं ना। अभी 4 बजे भी नहीं, उसके पहले कोई कारण है तो अलग बात है, चलो ना, परंतु बाबा कहते और पहले, क्योंकि यहाँ तो 4 बजे दिन निकल आता है ना। तो बाबा कहते बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से ये बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। इसको पता है याद से इतनी प्राप्तियां होती हैं, तो कौन याद नहीं करे। इसीलिए तो सवेरे सवेरे उठ जाते हैं ना, है ना। किसी भी धर्म में 4 बजे उठ के याद करने का नियम है नहीं। ऐसे पूजा पाठ का नियम तो था पहले, सवेरे उठना है, परंतु इस प्रकार से योग में बैठना तो बाबा ने सिखाया। तो बाबा कहते हैं में हम याद से ये बनेंगे तो कौन नहीं याद करेगा। परंतु ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। ये भी बच्चों को सिमटती आई कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मनाभव का। मन मनाभव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। ये महान मंत्र है महान आत्मा बनने के लिए। वह कोई महात्मा है नहीं ना। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है ना। क्यों बाबा ने कहा महात्मा महात्मा नहीं है? कृष्ण बाबा ने कहा महात्मा है। क्यों? और क्या कारण है? हाँ जी, हाँ, जैसे बच्चे को विकारों का पता नहीं होता है ना, लेकिन महात्माओं को तो विकारों का पता है ना। तो बाबा ने कहा बच्चा महात्मा से भी ऊंच है ना, इसलिए बाबा ने श्री कृष्ण के लिए कहा। अब कहते हैं महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वो पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा न सके ना। ये सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं। पहले स्त्री सन्यास नहीं करती थी, लेकिन अभी कई स्त्रियां भी सन्यास करती हैं। फिर भी उन्होंने पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है ना, रंग लगाते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं, पवित्र रहते हैं तो
भारत को थमाया है इन्होंने ना, कुछ बचाव किया है ना, कि भारत में पवित्रता को कायम रखना है। परंतु बाबा कहते वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि है, ये भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए भी तो ये सब चाहिए। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया, ढेर के ढेर मंदिर हैं। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं। वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। कहां पर? सत्युग में। क्यों नहीं है जरूरत? हाँ, खुद ही देवी देवताओं की तरह हर घर मंदिर है। मंदिर का जो वातावरण है उससे भी अच्छा वातावरण घर का होता है। एक तो स्वच्छता होती है, दूसरा मिलजुल के रहते हैं, भावना होती, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट रिगार्ड है ना, शुद्धता है, कोई अशुद्ध चीज घर में आती नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते अलग से मंदिर बनाने की जरूरत रहती ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये भी स्मृति आई, आधा कल्प भक्ति चलती, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाती है, वैरायटी झाड़ है। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष, फिर तो कृष्ण आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए ना। बाप समझाते कृष्ण धर्म की इतनी ही लिमिट है, ये जानते हैं ना। क्राइस्ट को इतना समय हुआ ना, फलाने को इतना समय हुआ ना धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब ये भी पता नहीं है ना। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। अभी तुम जानते हो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना हम्म, हम्म, हाँ जी, शक्ति मिलेगी। और क्या होगा? हाँ जी, बाबा प्रत्यक्ष होंगे ना। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। क्या कह दिया बाबा ने? साइंस और साइलेंस है ना। साइंस भी आगे जा रही है तो साइलेंस भी आगे जा, तो साइलेंस जितना आगे जाएगी उतना बाबा ने कहा और अच्छी अच्छी चीजें विनाश की बनती जाएंगी कम समय में, है ना। साइज भी थोड़ा होगा ना। दिन प्रतिदिन चीजें, दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं, दिखाई ना पड़े ना। तुमको अंदर में खुशी होती है, हाँ, विनाश की बात सुनकर खुशी होती है? हाँ जी, मुस्कुरा दीजिए तो विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है ना। कैसी सुंदर विधि से बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं ना। कितने बड़े भगत को बाबा ने पकड़ा ना। ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 भगत था ना, और में प्रवेश हुए शिव बाबा ने। अभी तुमको स्मृति आई है, वह तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते तो ज्ञान को भी जानते हो, इसलिए समझदार है ना। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता,
हम बिना जाने कुछ करते नहीं हैं। सारी स्मृति आई भक्ति कब से शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाबा कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, ये स्मृति नंबर वार तो है। किसको बहुत स्मृति रहती, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती वे उच्च पद पाएंगे, स्मृति रहे तब औरों को समझाएंगे। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, आगे तो वही दुनिया की बातें वही सभी था ना। अभी बाबा मिले तो बुद्धि कितनी क्लीन हो गई हमारी, स्वच्छ हो गई ना। हम जानते बुद्धि में कोई भी इधर उधर की बात नहीं हो। भक्ति जब तब तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई। माथा टेकते 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 सारा, बाबा कहते चूल सिर पर राई नहीं, एकदम घिस गए सब। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है ना। भक्ति में फिजिकल ज्यादा करते हैं ना, ज्ञान मार्ग में बुद्धि का कार्य है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की ना। और कोई कोई ये स्मृति नहीं तुम्हारे, तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते गिरते ही आए। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। भविष्यवाणी कर रहे हैं बाबा, ऐसा समय आना है, उसके लिए हम बच्चे तैयार हो रहे हैं। इसलिए छोटा मोटा दुख तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हम यूं ही पार कर देते हैं उसको ना। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से अपने विकर्म तो विनाश कर लें। तो के पहाड़ गिरने के पहले बाबा ने कहा अपने आप को बना तो लेना, नहीं तो दुनिया की तरह थोड़ी हम हाय हाय त्राही त्राही करेंगे। हमको तो बाबा ने समझ दे दी है ना कि बच्चे विनाश होना ही है, उसके लिए हमको तैयार होना है, ताकि अनेकों का सहारा हम बच्चे बन सकें, स्वर्ग को ला सके ना। सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं। सबसे पहले हमारी अपनी स्व की उन्नति है। क्यों बाबा ने ज्ञान योग के 2 पंख हम बच्चों को दिए हैं। बहुत शक्ति आती है ना इनसे ना, हर बात को का सामना हम बहुत सहज कर लेते हैं ना। तुम मेहनत करते हो, भाई बहनों को रास्ता बताओ। अब हमारा जितना भी समय हमारे हाथ में, जितनी भी जीवन बची है, बाबा कहते हैं इसमें अनेकों को रास्ता बताने का कार्य करो, खूब सेवा करेना। बाबा आए हैं ये बात मालूम पड़ जाए सभी को। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते वे समझा सकते हैं। फलाना तो बच्चों का है ही न, समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है ना, सन सोच फादर है ना, बच्चे बाप का शो करते हैं ना, बाप भी बच्चों का शो करते हैं ना। कोई भी बात होती है ना, बच्चा अच्छा कार्य करेगा तो कहते इसके माँ बाप कौन है। अगर बच्चा कुल कलंकित बनता तो भी कहते फलाने का बच्चा है। दोनों की बात आती है ना। तो हमसे शिव बाबा प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से ही मालूम पड़ता है कि सेंटर में क्या होता है, किस प्रकार की सेवाएं चलती है ना। तो बाबा ने कहा एक बाप के सब बच्चे हैं। बाबा कहते मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले जाता हूं। कल्प कल्प का ये ज्ञान तुमको अभी मिला है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाबा तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है ना, कुर्बान जाऊं बारी जाऊं, किस पर?
बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं कैसे कुर्बान गया ना, कुर्बान जाऊं बारी जाऊं कैसे? हम तन मन धन से, मन बुद्धि से, मन वचन कर्म से, है ना, बलिहार जाते हैं। अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, बाकी कोई गला काटने की बात नहीं है। फॉलो इस सैंपल को करो। क्या कहते बाबा? कुर्बान जाने का मतलब ब्रह्मा बाबा को सामने रखे फिर पुरुषार्थ करना। कि ब्रह्मा बाबा भी भगत थे, गृहस्थी था, परिवार था, सब था, है ना। लौकिक में भी सब, अलौकिक में भी इतने बच्चों के साथ रहते थे। तो कैसे बाबा ने सबके बीच में रह के अपने आप को बनाया? तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो हम कार्य व्यवहार में करते हैं ना। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके ना, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। अब क्या कहते बाबा? यज्ञ में तो हमें अपना तन मन धन सुहा करना पड़े ना। जो सुहा करता है वो बावने का बन जाता है। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी, गायन भी है ना। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इतने सब पैसे क्या करेंगे ना, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने। पापा अंतिम सीन बता रहे हैं कि अभी को पैसे जमा करते जमा करते जमा करते, ना खुद के ऊपर खर्च करते ना सेवा में लगाते। फिर बाबा ने कहा क्या करेंगे ना, पैसे तो यूज की चीज है ना। तो बाबा कहते बाद में तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। जैसे नोटबंदी हुई तो क्या हुआ? अभी भी अगर पड़े भी होंगे ना 500 1000 के नोट, तो वो कोई काम के नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे है, मैं भी लेकर क्या करूंगा ना। उस समय कोई देने आए सेंटर में, तो बाबा ने कहा कि मुझे भी जरूरत नहीं होगी, क्या करेंगे हम लोग। शरीर से ही सब कुछ खलास होना है। आप मुझे मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों बाबा कहते? क्योंकि बुद्धि उसमें अटकी रहती है ना। अटके नहीं बुद्धि, उसके लिए बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी हैं डराने के लिए ना। मरने के बाद बिच्छू बनते, छिपकली बनते, ये बनते, वो बनते ना। बाबा कहते हैं शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हैं, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं है। सत्युग में तो रावण होता ही नहीं है, तो जलाएंगे कैसे? मालूम ही नहीं तो कह देते परंपरा। तो बच्चों को अब स्मृति आई है। कई बार बाबा ने कहा कि स्मृति आए, स्मृति आए। रावण राज्य कब से शुरू होता, रचता और रचना का राज तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते बच्चे, आगे सारी कहानी सुना के बच्चे बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कटेंगे। और एक दो को सावधानी भी देते रहो। तो याद करना ही है, एक दूसरे को सावधान भी करना है कि अभी समय ऐसा चल रहा है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो ऐसी बातें ही करो। कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने या सेवा में जाते, तो आपस में बातें कैसी? ज्ञान योग की बातें। सारा झुंड तुम्हारे से याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारे शांति का बहुत प्रभाव पड़ेगा, है ना। सवेरे सवेरे बाबा की याद में मैं से ही चक्कर लगाए तो बाबा ने कहा उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं, क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते नहीं है ना। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत छी विकारी वायुमंडल रहता है।
इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। आश्रम शहर से दूर इसीलिए बनाते कि वहां पर आवाज नहीं जाए, है ना, लोगों की भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होना। तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है, पुरानी दुनिया गई की गई, ये कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। बाहिर जवाहरातों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे, अब नहीं है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूं, ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको स्मृति आई है? फिर पूछते बाप, कई बार आज बाबा ने स्मृति आई है, स्मृति आई है, हम कौन है, क्या स्मृति आए? क्या याद दिलाया बाबा ने हमको? हाँ जी, बताइए, सब एक एक बताओ, क्या क्या याद दिलाए? हम्म हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, और हम्म हाँ जी, और बस, हाँ जी, और 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 हाँ जी, क्या स्मृति है? और पीछे वाले, और हाँ जी। तो बाबा कहते, बाबा ने कहा आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था, इस स्मृति से नशे में जब रहेंगे तो किसको खुशी से समझा भी सकेंगे, है ना, याद रहेगा ज्ञान की बात है तो समझाएंगे, खुशी से समझाएंगे, नशे से समझाएंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। क्या करना है? घर बार कैसे संभालना? बाबा की याद में सब कर्म करने हैं, जिससे वातावरण घर परिवार का हल्का रहे। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरा है, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है।
ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है। इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय कुछ भी याद ना आए। अंत समय कुछ भी याद ना आए। कुछ छिपा हुआ होगा, दबा हुआ होगा, याद आता रहेगा, बाबा भूल जाएगा, तो ऐसा न हो। वरदान है, विशेषता के संस्कारों को नेचर बनाए। विशेषता के संस्कारों को नेचर बनाए। साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। विस्तार है। जो नेचर होती वह स्वतः अपना काम करती है। आदत जो होती है ना इंसान की, वो ना चाहते हुए भी वो आदत उसकी सामने आ जाती है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है ना। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता। ये विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि ये मेरी नेचर है ना। साधारणता पास्ट की नेचर है ना, है ना? साधारण जीवन, वो बाबा ने कहा पिछली जीवन थी हमारी, शुद्रपने की जीवन, ज्ञान के पहले की जीवन। ये जो जीवन है ये विशेष जीवन है, प्यारे बाबा की दी हुई जीवन है ना। इस जीवन का बहुत महत्व है ना। तो इस महत्व को जान के फिर बाबा ने कहा हम कार्य व्यवहार में आए। अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं है। और बाबा कहते मेरे एक एक बच्चा मेरा विशेष है। पहले तो बाबा को ही पहचाना है, बाबा के कार्य में सहयोगी हैं हम, तो विशेष है ना। दुनिया वाले थोड़ी सहयोगी हो, तो जानते ही नहीं है, सहयोग की तो बात छोड़ो ना। हम बच्चे ही बाबा को जानते हैं ना, को याद करते हैं ना, उनके कार्य को संभालते हैं। तो ये हमारी विशेषता है, इसलिए हम साधारण आत्माएं दुनिया वालों की तरह नहीं है ना। स्लोगन है, रॉयल बहे हैं जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। रॉयल बहे हैं जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। पत्थरों और ज्ञान रत्नों से खेलना माना, हाँ, ज्ञान योग से खेलना था खुद भी ज्ञान का मनन चिंतन करना, अनेकों की जीवन ज्ञान योग से बनाना, फायदा पहुंचे सबको, कुछ अच्छा हो हर एक के लिए ना। और पत्थरों से खेलना माना व्यर्थ, इधर की उधर, निंदा चुगली, ये वो, जिससे कुछ जमा नहीं होता है बल्कि और नुकसान होता है ना। तो पत्थरों से खेलना है क्योंकि चोट लगती है ना। तो हमारी जीवन ज्ञान रत्नों से खेलने वाली है। अब एक सारा है 24 नंबर। हर पल उमंग उत्साह बढ़ता रहे। इतना बाबा डोज देते हमको, हर समय हमारी खुशी बढ़ती रहे। और हमारी खुशी किसी पर आधारित नहीं है, कोई काम हो गया तो खुशी हो गई, कुछ मिल गया तो खुशी हो गई, नहीं। ब्राह्मणों की खुशी ज्ञान योग के आधार से है, डिपेंड नहीं है खुशी हमारी।
इसलिए खुशी बढ़ती रहती है। यही उड़ती कला का आधार इस उमंग। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। उमंग होता है, खुशी होती है तो विघ्न भी नहीं आते हैं। खुश रहने वाले के पास विघ्न भी नहीं आते हैं ना। ये उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में बहुत शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखो। उमंग रहे मुझे बाप समान सर्व शक्तियां, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है। ओम शांति। क्या सुनाया आज बाबा ने विशेष? हाँ, हल्का कैसे रहें हम? जो कुछ भी है बाबा को लिख के दे दो, बाबा मैंने ये किया है, अभी आप पढ़ लो इसको, है ना। और कुछ संस्कार बचा है तो उसकी शक्ति मुझे देना ताकि वो भी फिनिश हो जाए। और पहले का तो मुझे बाबा याद नहीं है, उसके लिए फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। दूसरा, अच्छी अच्छी स्मृति, बहुत उमंग खुशी वाली ना, जो भी बाबा से प्राप्त हुआ है, अनुभव जो हुआ है ना, उस अनुभव की खुशी हमको सदा रहे। ठीक है। अच्छा, बाकी कल भोग है, प्रोग्राम थोड़ा चेंज हुआ है, मैंने ग्रुप में भेजा है। कल का जो भोग है वो कुमानिसिका में लगाएंगे। संडे भी है, दादी जी के निमित्त जो भोग लगेगा। और परसों का जो भोग है जन्माष्टमी का, तो वो यहाँ पे लगाएंगे। तो सवेरे क्लास ना करके शाम को एक ही बार क्लास होगा, 5 बजे से 5 से 5:30 योग है, फिर मुरली होगी, भोग लगेगा ना। जन्माष्टमी का जो भोग लगता है तो यहाँ पर शाम को 5 बजे से है और कुमानिसिका में कल सवेरे है, तो दोनों जगह भोग हो जाएगा। ठीक है। शांति। हाँ जी। कहाँ पर? वो सवेरे 7 बजे जैसे क्लास होता है ना, उसी समय पर है। दादी जी को तो जानते ही है ना सभी, दादी प्रकाश मणि जो हमारी संस्था की हेड थे नाना। 40 वर्ष दादी ने यज्ञ को संभाला, इतना सब कुछ। कल दादी की विशेषताएं भी सुनाएंगे ना। शांति। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। साथ प्रभु का जिसे उसको हम है नहीं, ज्ञान इतना भी दीपक से कम है नहीं। कम है नहीं, सबके मन का अंधेरा करते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो।
शांति के देश को, शांति के देश को शांति सागर से संबंध करते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। जिंदगी बस उसी की हुई है सफल, प्रभु याद बिना बीते ना एक पल, बीते ना एक पल। प्रेम की दरिया बन उमड़ते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो।